श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैका मकरन्धरसो गोपूर्णं हृदयपितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत्परं शीतलमाश्रयामि। रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सोल्लासितं राधाचरण विलोडित रुचिराशिखण्डं हरिं वन्दे। रुचिराशिखण्डं हरिं वन्दे। श्रीमद् वृंदावन धाम की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र परात्पत प्रेम रस प्रवाही श्रीमद् श्री वृंदावन धाम के समस्त खग मृगी पशु पक्षी तरुलता श्री रजरानी जो श्री यमुना रसरानी जो समस्त ब्रजवासी परिकर समस्त प्रेमी महाभागवत रसिकजन समस्त सहचरी वृंद और प्राण आधार श्री युगल सरकार अपार प्रेम रस के वर्षा कर रही है और हम सभी अहित की कृपा प्रेम रस में डूब रही है। ऐसे प्रति सेकंड हमारे विचार होने चाहिए। राधा वल्लभ लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन वर्षाना धाम की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। यमुना रसरानी की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हित हरिवंश। श्री हरिवंश। आज के जो सत्संग का चर्चा है वो है ऐसा हम क्या करें जिससे कोई व्यक्ति हमको सामने से गाली दे और हमको गलत ना लगे, अच्छी ना लगे। ऐसे क्या करें, हमें कोई फ़र्क ना पड़े, कोई हमको सामने से गाली दे। तो कह रहे हैं कि ये बुद्धि हमको तब तक जलाती है जब तक हम भगवान के श्री श्याम सुंदर के आश्रय में नहीं होते। जब कोई व्यक्ति अपने आप को स्त्री पुरुष मानते हैं तब तक उसकी जो बुद्धि है उसमें स्त्री पुरुष भाव रहती है और उसको जलाती है कि मैं स्त्री हूँ, वो मैं पुरुष हूँ, जलाती है। जब वो बुद्धि प्रिया प्रियतम के चरणों में लग जाए तब आप अपने को राधा कृष्ण के मानेंगे। जिस दिन से वही दिन से जब आप अपने आप को राधा कृष्ण के श्यामा श्याम के अपने आप को मानेंगे कि मैं श्यामा श्याम के हूँ, ऐसा जब आपके विचार में आ जाएगी उस दिन से सब विपत्ति
सब बाधा, सब विपद, सब निंदा, सब अपमान, सब तिरस्कार आपके जो हृदय में आनंद पैदा करेंगे। पूर्ण रूप से आप जब आश्रित हो जाओगे, पूर्ण रूप से आप अपने आप को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दोगे। ये बात सबके माथे में नहीं आएगी कि कोई किसी का निंदा कर रही है और वो व्यक्ति आनंद में रहेगा, नहीं जलेगा। से जो वो जलेगा, वो व्यक्ति जलेगा। जो व्यक्ति किसी के उसके नाम के निंदा करती है किसी के पास, तो वो जब सुनेंगे जे मेरे नाम का निंदा हो रही है, तो वो जलेगा। कौन जलेगा? जो ये निंदा के इस शरीर को जो अपने आप मान लिया, वो ही जलेगा। जो व्यक्ति अपने आप को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, वो तो जानते हैं मैं श्री जी का हूँ, वो आनंदित रहेगा। मगर जो अपने आप को, इस शरीर को अपने आप मानते हैं, वो जलेगा। और जो प्रभु का मान लिया है अपने आप को, इस शरीर को, तो वो आनंदित रहेगा। इस बुद्धि जब तक प्रभु को समर्पित नहीं होगा, तब तक ये विपरीत दशा हमको विचलित करते रहेगा। व्यवहार में दैन्यता तभी आते हैं जब हमारा जो बुद्धि है वो प्रभु में स्थित हो जाता है। सब प्रभु ही है, सब में प्रभु को देखना, सब स्थान में प्रभु को दर्शन करना, तभी दैन्य भाव आती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं जे दैन्यता का कारण, दैन्य भाव आने से प्रभु में अपने मन लगाना हमको नहीं पड़ता, वो लग जाती है, तभी दैन्य भाव आती है। जब हम अपने आप को श्री जी के चरण में अर्पित कर देंगे, हमारा बुद्धि में आप अपने को शरीर नहीं मानेंगे, अपने आप को श्री जी के मानेंगे, तभी आपके हृदय में एक दैन्य भाव आ जाएगा। और ये बुद्धि माया में नहीं लगेगा। आप जहाँ देखेंगे वही आपको लगेगा कि ये मेरे ठाकुर जी है, ये मेरे ठाकुर जी है। सबके भीतर, सब स्थानों में साधुगण, महापुरुषगण कहते हैं कि उनके भीतर इतने दैन्यता क्यों आते हैं? क्योंकि वो जहाँ भी जिसको भी देखती है उसमें अपने इष्ट को देखती है, इसीलिए इष्ट के सामने वो दैन्य हो जाते हैं। कोई बोलेगे कि हमको कोई दबा कर नहीं रख सकता। सामने व्यक्ति हमको गालागाली कर दे, मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहूंगी। ये क्या होता है कभी? वो मुझको गाली दे, मैं उसको, वो 4 दे, मैं 5 दूंगा, एक थप्पड़ दूंगा। देखिए, अपने जो दांत है, वो दांत से हम कई बार अपने जीभ को क्या कहता है, इसको मुझे नहीं आता कि बोले कामरानों के जीभ दिए, निजे दांत दिए जीभ के, कामरानों के हिंदी तो की बोले। जो मुझे इस बंगाली हूँ मैं,
तो मुझे इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जो जीव को दांत से हमको लग जाती है, तो हम कभी भी हमारे दांत को कभी दांत के नाम पे रिपोर्ट नहीं लिखाते। दांत हमको, हमारे जो जीव है उसको बहुत चोट पहुंचाती है हमारे अपने, तो हम कभी भी अपने दांत को रिपोर्ट नहीं लिखाते दांत के नाम पर। क्यों? वो मेरे है। हमारे हाथ से बहुत बार हमको चोट लग जाती है, तो हम कभी भी हमारे हाथ के नाम पर रिपोर्ट नहीं लिखाते। बोले ये हमारा हाथ और ये मेरा हाथ है, मेरा दांत है। तो ये जो अपना भाव है, जो मेरा भाव है, वो इतने में ही क्यों हम रखते हैं हमारे हाथ, हमारे दांत, जीव में। संपूर्ण संसार हमारा है, संपूर्ण संसार जो है वो हमारा ही है। तो जब कोई छोटा सा बच्चा अपने पिता के जो दाढ़ी पकड़ कर खींचता है, थप्पड़ मारती है, इसमें पिता आनंदित हो जाती है। तो यदि संसार में आपके भाव इष्ट के प्रति हो गए, संसार में जो कुछ है मेरे इष्ट है, जो कुछ है मेरे इष्ट है, तो कोई गाली दे, कोई हमें तिरस्कार करे, तो हमें कुछ नहीं खराब नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसमें अपना इष्ट को देखती है। तो ये कब होगा? जब आप पूर्ण रूप से अब समर्पित हो जाओगे कि हे लाडली जू, मैं आपके चरण का आश्रित हूँ, आप जो चाहोगे वो ही करना, मुझे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ही सब में देखती हूँ। सब में प्रियतम को देखना। जिस भक्त के जीवन में बहुत सी विपत्तियाँ आती है, दुविधा आती है, सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो सामने व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो एक भगवान का लीला है। श्री जी प्रियतम आपको परीक्षा करके देखते हैं कि आप कितना आश्रय में हो। लीला बिहारी प्रभु है, आपसे लीला करती है, मगर हम क्या करते हैं? मगर हमारा जो बुद्धि है ठीक से शरणागति नहीं होने से हम व्यक्ति देखते हैं, उसमें जो व्यक्ति के जो भाव में हम नहीं देखते जो मेरा ही इष्ट है, मेरा ही प्रियतम है और मुझसे लीला कर रहे हैं, हम लोग के बुद्धि में ये नहीं आते। इसीलिए रसिक जन एवं सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दैन्यता हमारे हृदय में आने बहुत ही ज़रूरत है, दैन्य भाव। और प्राणाधार प्रियतम के प्रति प्रेम वो ही आश्रय करवाएगी आपको। आप नहीं कर सकता, आपके समर्थ नहीं है। तो दैन्य भाव आने बहुत ही ज़रूरत है, दैन्य भाव बहुत ही ज़रूरत है। और ये दैन्य आप कब आएगी? जब आप सब में आपके इष्ट को देखेंगे। कारण संपूर्ण जो सृष्टि में सभी हमारे प्रभु ही है और कुछ बाहर के कुछ नहीं है, सबके अंदर भी प्रभु है, सबके सृष्टि में जो प्रभु विराजमान है। शुद्ध देखने के लिए आपका नज़रिया आपको चेंज करना पड़ेगा। हम किसी को और समझते हैं, हम और हैं, मगर सभी एक है, सभी प्रभु के अंश है। तो जो गाली दे रही है एक बात, और एक बात है जो आपको गाली दे रहे हैं, कहते हैं कि जो हमारा पूर्व जन्म का जो भी कर्म है उसके परिणाम हमको भोग रही है, हमको भोगना पड़ेगा, इसीलिए हम भोगते हैं। कोई हमें गाला गाली दे, मारे, आदि आदि। और एक होती है जो प्रभु को लीला, प्रभु आपको देखते हैं आप कितने
मजबूत हो। प्रभु आपको बजा कर देखती है कि आप कितने मजबूत हो, कितने आप प्रभु को अपने आप को समर्पित कर चुके हो, कितने आप प्रभु को आप प्रेम करते हो कि हर जगह में आप प्रभु को देखते हो। ये प्रभु परीक्षा करते हैं। तो इसीलिए आपको जो आपके जो बुद्धि है वो बुद्धि को आप समर्पित कर दीजिए प्रभु के चरणों में, प्रिया प्रियतम के चरणों में। तभी आप समझ पाओगे कि जो व्यक्ति हमको गाली दे रही है, जो व्यक्ति हमको आप जब प्रतिक्रिया कर दोगे, जब वो हमको गाली दे रही है मैं उसको दूंगी, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो कर्म होता है अनंत जन्म का, वो भरी पड़ी है रूम। तो और हमें नहीं बढ़ाना है, और हमें नहीं बढ़ाना है। तो कोई कुछ बोल रहे हैं चुप से सुन लो, ये है। और एक है सब में इष्ट देखना, समझ लो। और एक सब में इष्ट देखना, और इष्ट ही हमको हमारे संग लीला कर रही, ये समझना। ये कब होगी? जब आप खूब नाम जप करेंगी, रसिक जन का संग करेंगी और धर्म पूर्वक अब चलेंगी, तो आप देखेंगे कि आप सबके भीतर, सब स्थानों में, सब जगह में आप प्रभु को देख पाएंगे। वरना ये असंभव है, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है वो कुछ ना कुछ करेगी ही। तो ये हमको जितना आप धैर्यवान होंगे, जितने आपके अंदर दैन्यता आएगा, उतने से ही आप समझ पाओगे कि धीरे धीरे आपके अंदर में ये सब गुण आ जाएंगे। उसके लिए आपको पहला जो काम है वो है समर्पित कर देना पूर्ण रूप से गुरुदेव के चरणों में, प्रिया प्रियतम के चरणों में। मैं आपका हूँ श्री जी, अब जो करवाना चाहिए वो कर देंगे, वो करेंगे सब कुछ ही, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। विश्वास, भरोसा। जो हमको गाली दे रहे हैं हम उसको गाली दे देंगे, उसके क्या होगा? उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो चुप रहने में, मौन रहने में जो सामर्थ्य है वो बोलने में वो सामर्थ्य नहीं है। चुप रहने में इतना सामर्थ्य है कि साधु महापुरुषगण भी कहते हैं चुप रहो, मौन रहो, जितने बोलना चाहिए बोलो, अधिक मत बोलो। तो सद्गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि समर्पित, अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो, प्रिया प्रियतम के चरणों में समर्पित कर दो, और सब में अपने इष्ट को देखो। सब में भगवान विराजमान है, सब में प्रिया प्रियतम विराजमान। तो हमको यही प्रयास करना पड़ेगा कि हम सबके अंदर इष्ट को देखें, खूब नाम जप करें, और रसिक जन का संग करना चाहिए, सत्संग श्रवण करना चाहिए। तभी ये जो शक्ति हमको मिलता है, वरना नहीं हो पाएगा। धर्मपूर्वक चलना है और गुरु के चरणों का आश्रय लेना है, श्री प्रिया प्रियतम के आश्रय लेना है। बस आप देखेंगे धीरे धीरे आप सब कुछ कर पाएंगे। तो आज के जो सत्संग है वो हम यहाँ पर ही विश्राम देते हुए, हालांकि मैं बंगाली हूँ, मेरे जो प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज में, हिंदी बोलने से कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो आप समझ लेना। और कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखना, हम कुछ चेंज कर पाए धीरे धीरे। श्री राधे।